हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज फिर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एक और नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें जिससे कि हमारे रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाए। जी हाँ, वो रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, फैमिली के बीच में हो सकता है, या इवन आपके जो पेयर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। तो कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है दोस्तों कि कम्युनिकेशन इज नॉट लाइक कन्वर्सेशन। यानी एक बोलचाल होना कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत करना कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट रिटन वर्ड्स और वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपकी टोनैलिटी आती है। इसके अलावा आपका जो एक इमोशनल स्टेट होता है कि किस इमोशन के साथ हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, ये सब भी आता है। हम लोग जो आज बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अ कन्वर्सेशन। कि किसी से हम बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कम्युनिकेट कर रहा हूं, बट देर इज लिसनिंग स्किल ऑल्सो रिक्वायर्ड। and we need to understand how much to speak. We need to understand when to speak. We need to understand what the other person is saying. We need to learn how much we need to speak and how to speak. So these are all part of communication. It's not about verbally saying something. So in this video I am sharing with you few tips based on how mindfulness can help us to improve our communication skills in our relationship. तो सबसे पहले है दोस्तों वही कि माइंडफुल होके हमें कोई भी चीज करनी है। यानी व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन वी नीड टू बी माइंडफुल। सो व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इन ए नॉन जजमेंटल वे। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में लाना है। हमारा ऐसा नहीं हो कि हमारा बैक ऑफ माइंड में कुछ और काम चल रहा है और हम बातचीत कुछ और कर रहे हैं। यानी सामने तो है हम लोग, बातचीत तो हो रही है, बट अटेंशन कहीं और है। वो कम्युनिकेशन कभी भी हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए माइंडफुल होकर कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कम्युनिकेशन की बात मतलब मैं कर रहा हूं, तो हमें यह भी समझना है कि we need to be there, we need to be present when we are communicating to someone. When you are writing a mail, when you are talking on phone, at a distance, when you are talking to your colleagues or your boss. So mentally, physically, emotionally, you have to be present there. तो उसके बाद है माइंडफुल लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, जब हम वहां पे प्रेजेंट हैं तो हमें लिसन करना है। जैसे दलाई लामा जी ने कहा था कि वी हैव 2 ears but 1 mouth, so we must listen twice as much as then we speak. यानी हमें जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही हमारे अंदर बोलने की एक अर्ज शुरू हो जाती है और हम बीच में इंटरप्ट करते हैं। तो इसलिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले को पहले अपनी बात को कहने दीजिए। इसके साथ साथ लिसनिंग का मतलब सिर्फ हियरिंग नहीं है। यहां पे हमें उसके मतलब को समझना है कि सामने वाला पर्सन क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। वर्ड्स आर मेयर टूल टू कम्युनिकेट समथिंग एट ए डीपर। जी हाँ, यहां मैं बात कर रहा हूं इंटेंशन की। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। लोग वर्ड्स पकड़ते हैं, बातें पकड़ते हैं, लेकिन बातों के पीछे की इंटेंशन को अगर नहीं समझेंगे हम,
तो हम बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं। और जब कम्युनिकेशन हम रॉन्ग वे में परसीव कर लेंगे तो हमारे रिलेशनशिप डेफिनेटली फिर खराब हो जाते हैं। इसलिए इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही हमें किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, यानी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को, इंटेंशन को, तो हमें इंटेंशंस को भी समझना है कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है। और आप भी अगर जब इस बात को नोटिस करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप जब कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन कुछ और होती है, वर्ड्स कुछ और होते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, टोनैलिटी कुछ और होती है। तो डेफिनेटली ये अलाइनमेंट मतलब माइंडफुलनेस में रहकर अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है मैनेजिंग योर इमोशन। जी हाँ दोस्तों, पहला है माइंडफुल होके बात करना, सुनना। दूसरा है इंटेंशन को समझना। तीसरा है मैनेजिंग आवर इमोशन। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से, सामने वाला हमें कुछ कह रहा होता है, तो उसके वर्ड से हमारी इमोशनल स्टेट भी चेंज होती है। लेकिन जब आप माइंडफुल होके, यानी नॉन जजमेंट होके, नॉन रिएक्टिव स्टेट में सुनेंगे, डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को माइंडफुली मैनेज कर रहे हैं। तो आप उसकी इंटेंशन को समझेंगे, आप उस वर्ड के पीछे के मतलब को समझेंगे, आप रिएक्टिव नहीं होंगे। इसलिए अपने इमोशन को भी माइंडफुल होकर कंट्रोल करके कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगे तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे, लिसनिंग के अलावा जब आप वर्बली बोलेंगे, तो आप अपनी इंटेंशन को अलाइन करेंगे अपने वर्ड्स के साथ। आप अपनी टोनैलिटी को भी वैसे ही मैच करेंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी वैसे ही मैच करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद है हमारा एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ क्लियरली। जैसे मैंने बताया कि जब हम अपने इमोशन को मैनेज कर लेते हैं और जब हमें अपने बात को कहना होता है, तो हम अपनी माइंडफुल स्टेट में आके अपनी इंटेंशन को अलाइन करेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, इसके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। जब हम इस डिफरेंस को समझेंगे तो हम अपनी वर्ड्स को क्लियरली चूज कर सकते हैं कि किस वर्ड को कैसे कहना है, हमें किस तरीके से कहना है, हमारी उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। यानी आप घर पे हैं तो आप किस तरीके से खड़े होंगे या बैठेंगे, आपकी टोनैलिटी क्या होगी, आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा। अगर आप बॉस के साथ हैं, मीटिंग में हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपकी वॉइस क्या होगी। तो ये माइंडफुल होके आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेटली कि ये सिर्फ एक वर्बल ज्ञान की बात नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। तो माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बट डेफिनेटली यहां पर ये मतलब नहीं है कि आपको परफेक्शन के लेवल पे जाना है, या मतलब ये है कि बार बार जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुलनेस को अपनी कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन, हमारे रिलेशन बेटर होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा हम माइंडफुल रहेंगे, जितना ज्यादा हम माइंडफुल लिसनिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने वर्ड्स, अपनी थॉट्स को अपनी इंटेंशन के साथ अलाइन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती चली जाएगी। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि इट्स ए जर्नी, इट्स ए प्रैक्टिस। अगेन एंड अगेन वी नीड टू practice, we need to rise up again when we see that I have not been able to communicate properly, I have fallen down on my commitment to be mindful. But mindfulness is all about starting up again, being again in a mindful state. माइंड की एक हैबिट बनी हुई है, हम कैसे किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब हम माइंडफुलनेस की स्टेट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बार बार उस चीज को करेक्टली प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमारी कम्युनिकेशन एक जो है वो बेटर होती चली जाएगी, हमारे रिलेशनशिप बेटर होते चले जाएंगे, हमारी लाइफ अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये माइंडफुलनेस कैसे किया जा सकता है, इसकी और डिटेल, तो कोर्स मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कभी कभी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं, या हम जब कुछ कहते हैं और सामने वाला उसको सही से नहीं समझ पाता तो हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिव आना शुरू हो जाता है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो if you are going through a stress problem, then I have written a book also on stress management, rising above stress, mastering 60+ strategies for a better life.
तो उस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं अगले वीडियो।